गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई स्टार्ट करते हैं आईटी ट्रेंड्स की क्लास। कल हमने फोर्थ यूनिट में आईटी ट्रेंड्स की क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जो अगली यूनिट हमें थर्ड यूनिट तक हमने पूरी तरह पढ़ लिया था और फोर्थ यूनिट आज हमको स्टार्ट करना है स्टूडेंट। तो एक बार मैं आपको सिलेबस भी पहले रिव्यू कर देता हूँ। PGDCL आईटी ट्रेंड्स में हमने थर्ड यूनिट तक कंप्लीट कर लिया था स्टूडेंट। आज हमको फोर्थ यूनिट से स्टार्ट करना है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमारी ये यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी थी, ये भी हो गई है। और कल हमने थर्ड यूनिट एक्चुअल में कंप्लीट किया स्टूडेंट। ये देखिए मैंने ये सारा सब कुछ बताया था आपको। टेक्नोलॉजी जो थी आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी 2G 3G 4G 5G सर्विसेज, और ये कल मैंने पढ़ाया था आपको मोबाइल कंप्यूटिंग, फेलवर सिस्टम सेल, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस, हैंड ऑफ, बेस स्टेशन। ओके, आज हमको स्टार्ट करना है फोर्थ यूनिट जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहले पढ़ना है, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके कुछ टाइप, एप्लीकेशन, सर्विसेज, गूगल प्ले स्टोर यूज करना और एप्पल स्टोर, फिर IoT जो आपका इंट्रोडक्शन है उसके एप्लीकेशन और बिग डेटा। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ AI एंड एक्सपर्ट सिस्टम, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, एप्लीकेशन एंड सिस्टम AI। तो आइए यूनिट 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। जो कंप्यूटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था पहले, वो यही था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर कोई अपने से बुद्धि नहीं होती थी। इसको इम्प्रूव करने के लिए, लेक ऑफ कंप्यूटर, ये कमी थी कंप्यूटर की, इसको इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया, जिससे उसके अंदर मानव जैसे बुद्धि आ जाए और हमारे जैसे वर्क करने लगे। इसको देखते हुए इसको डेवलप किया गया, और जैसे मनुष्य के साथ एक नई जिंदगी होती है उसी तरीके से कंप्यूटर भी हमारा वर्क करे, इस उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह है कि आप उसका दिमाग डेटा के अकॉर्डिंग चलेगा और आपके जैसे ही पूरा वर्क करेगा, एक व्यक्ति की तरह वर्क करेगा। कैसे? मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। रोबोट, रोबोटिक प्रोग्रामिंग आ गई है। रोबोट जो होते हैं वो एक पढ़ाने का भी कार्य कर सकते हैं, JCB चलाने का भी कार्य कर सकते हैं, ड्राइवरिंग भी कर सकते हैं, आपका इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं। पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ तक कि बंदूक भी चला सकते हैं, गन भी चला सकते हैं। कभी आपने एनिमेशन या वीडियो देखे हो तो इस एरिया में और इस क्षेत्र में हमारा कंप्यूटर डेवलपमेंट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि उसके अंदर जो है आर्टिफिशियल का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि आभासी बुद्धि, यानी कि बनावटी, बनाई हुई बुद्धि। उसके पास शुरू से ऐसा दिमाग नहीं है, लेकिन उसके अंदर बना के भेज दिया जाएगा, जैसा ही वैसे ही वर्क करेगा। जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में इस समय जितने भी प्राणी हैं उनसे मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, ये आप जानते हैं। और इसी बुद्धिमानी को हम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। कई आविष्कार भी किए, हर आविष्कार से जो मनुष्य के आप जान जाते हैं कि जैसे आप जानते हैं किसी चीज को देखकर, किसी आवाज को सुनकर, किसी भी स्पर्श महसूस करके, ये सारे आर्टिफिशियल हम चाहते हैं कंप्यूटर में भी हो। इससे उसे ये पता चल जाता है कि उसे अब क्या करना है। आप जैसे ही किसी परिचित व्यक्ति को देखते हैं उसका अभिवादन करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को ये डाटा पहले से संग्रहित होता है, हमारे दिमाग में ये डाटा पहले से भरा होता है। हमसे बड़े व्यक्ति मिलेंगे तो हमको कैसे नमस्ते करना है कि नमस्कार करना है, क्या करना है, गुड मॉर्निंग करना है, गुड आफ्टरनून करना है। तो उसी प्रकार से जैसे हमारे दिमाग में डेटा स्टोर है, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर के दिमाग में भी स्टोर हो और उसी तरीके से वो भी वर्क करे। व्यक्ति का चेहरा, परिचित व्यक्ति का अभिवादन करना,
यहाँ व्यक्ति के सामने आते ही हमारे दिमाग की ये सब जिस व्यक्ति को पहचाना जा सके, हम पहचान जाए उसको देखकर और उसी के जैसे बात करें, उसको उसके जैसे पढ़ाएं, ये दोनों ही मनुष्य के इंटेलिजेंस का कारक संभव हुआ है। इसी प्रक्रिया जब मशीन द्वारा की जाए तो उसके लिए मशीन के अंदर सभी परिचित चेहरों का चित्र संग्रहित करना आवश्यक होगा, साथ ही सामने आए व्यक्ति को भी सर्च करने का। अब जैसे मशीन के द्वारा हमको ये प्रोसेस करनी है, यानी कंप्यूटर के द्वारा, रोबोट के द्वारा, तो हमको वो इमेजेस उसमें रखना होगा, वो डेटा हमको उसमें स्टोर करना होगा और वहां पे हम कंडीशन लगाएंगे। प्रोग्रामिंग आप पढ़ चुके स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग के माध्यम से कंडीशन लगाएं। यदि ये फेस इसको मिलता है तो आपको क्या बोलना है, आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। ये टाइम मिलता है, ये फेस मिलता है, ऐसे कंडीशन बनाते जाएंगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे। टाइम चेंज होगा, फेस मिलेगा, गुड आफ्टरनून बोलेंगे। और यदि व्यक्ति चेंज होता है, उसको नमस्कार कहना है कि उसको नमस्ते कहना है। इस तरीके से हमको वो डेटा स्टोर करके और उस कंडीशन को फॉलो करके हम उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं। और कौन व्यक्ति मिलता है, कैसे व्यवहार करना है, मशीन को सीखना भी आवश्यक होगा। इस तरीके से जब व्यक्ति की इस तरह के व्यवहार करना होता है, संग्रहित जो संग्रहण होता है, डेटा स्टोर होता है लर्निंग के द्वारा, और ऐसी जब मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाती है। यानी कि इस तरीके का वो मशीन यदि वर्क करती है, इंसानों जैसा बिहेवियर यदि करती है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जैसे छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल दे दूं, सेंसर का यूज किया जाता है आज की डेट में। और जैसे आप फोटो, आप कैमरा है आपके पास, मोबाइल है, मोबाइल पे ऐसे हैंड दिखा देते हैं तो फोटो खींच जाती है। क्या है, आपने इशारा किया, आप बोल दिया तो भी फोटो खींच गई। तो वो आर्टिफिशियल हुआ ना स्टूडेंट, लेकिन उसके अंदर पहले से फीड किया गया है। यदि वो साइन फीड किया गया, यदि आपको ये सिंबल मिलता है तो आपको ये वर्क करना है, आप जानते हैं प्रोग्रामिंग में। ऐसे ही उसके लिए आवाज भी फीड की गई, जब उसी की आवाज में आप बोलेंगे, वॉइस को वो क्या करेगा स्टूडेंट, मैच करेगा। जब वो मैचिंग होगी तो उस टास्क को परफॉर्म कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, डेटा का स्टोर करना पड़ेगा, इमेजेस स्टोर करना पड़ेगा, और डेटा इमेजेस जैसे ही मैच होंगी तो उससे रिलेटेड वर्क परफॉर्म होगा। आज इंसान ने तकनीकी क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। जब कंप्यूटर बने थे तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम भविष्य में स्मार्टफोन, इंटरनेट जैसे किसी भी चीज को इस्तेमाल कर पाएंगे। पूरी दुनिया को एक छोटा सा बना दिया है और पूरी दुनिया को हम सर्च कर सकते हैं। साइंस यदि मूवी में बात करें तो भविष्य दिखाता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब आज की डेट में आज जो बड़ा इसको देखा जाए तो डेवलपमेंट जो हमारा टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की ओर ही बढ़ रही है, क्योंकि अब जो हमको जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की ही जरूरत है। इसमें तेजी से बदलाव हो रहे हैं स्टूडेंट। और जैसे हम कुछ लोग बोलते हैं और हमारा काम है, अभी देखिए हम बोल रहे हैं कि क्या बिना ड्राइवर के कार चलाई जा सकती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हमने नहीं सोचा है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा। इसलिए आर्टिफिशियल बहुत तेजी से, क्या रोबोट वर्क कर सकता है, क्या रोबोट जेसीबी चला सकता है, यस चला सकता है। आने वाले समय में ऐसा ही होगा। क्या रोबोट पढ़ाएगा, बिल्कुल पढ़ाएगा। आपने देखा होगा, वीडियो नहीं देखा तो आप देखिए ना कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और कई देशों में इसका यूज किया जा रहा है। यहाँ तक कि बॉडी गार्ड के लिए भी रोबोट को यूज किया जा रहा है और लड़ाई फाइटिंग के लिए भी रोबोट को यूज किया जा रहा है। तो क्या रोबोट आपका बंदूक चलाएगा या तोप चलाएगा, बिल्कुल सही है। बम ब्लास्ट करेगा, बिल्कुल उसकी फिक्स होगी, रेंज फिक्स होगी और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करके वो वर्क को परफॉर्म करेगा। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हमको एआई की जरूरत है। एआई कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा गया है और इसका जो मकसद था कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट, मैंने पहले ही बताया आपको, इसका जो मेन मकसद है एआई का, रोबोट को डेवलप करना और रोबोटिक प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर बनाना, इंसानों की जैसे वो सोच सके, इंसानों के जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और इंसानों का पूरा वर्क कर सके, ये इसका मेन एम है। आर्टिफिशियल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जहां तक मैंने आपको बताया, कृत्रिम और निर्मित, यानी कि मानव।
जिसका इंटेलिजेंसी से मतलब है बुद्धिमत्ता अथवा विचार, मैंने पहले ही बताया, तर्क शक्ति या आभासी बुद्धि, एक बनावटी बुद्धि। इसलिए एआई का अर्थ है मानव द्वारा निर्मित बुद्धिमत्ता, यानी हमारे द्वारा बनाई गई एक बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की ब्रांच है जिसका यूज किया जाता है और इससे कई मशीनें बनाई जाती हैं। आज की डेट में इसके कई एक्सपर्ट एग्जाम्पल भी हैं, मैं अब आपको आगे बताने वाला हूं, जो इंसानों की जगह आपने कभी नहीं सोचा रहा होगा कि हम बोल के लिख दे, बोलते जाएंगे तो हमारा हिंदी में लिखते जाएगा, इंग्लिश में लिखता जाएगा, ऐसा कभी हमने नहीं देखा रहा होगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं स्पीच रिकग्नाइजेशन, आप जो बोलते हैं डायरेक्ट आपका गूगल पे में लिखता जाएगा, गूगल आपका डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देता है। क्या आपने कभी देखा था? आपने ऐसा माना रहा होगा कि हमारा डायरेक्ट इंग्लिश में जो लिखा है हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, चाहे पंजाबी में कर लो, किसी भी लैंग्वेज में कर लो, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम बोल देते हैं, हम कहीं जाते हैं तो हमको बात बताता है, मैप बताता है, हमको यहाँ तक बताता है टर्न करना है, यहाँ से तो गाड़ी टर्न होगी, यहाँ से ऑफ होगा, पूरे डायरेक्शन हमको प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ चुकी है, लेकिन उसको और ज्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। स्पीच रिकग्नाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप उसमें बोल देते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आज कुछ भी सर्च करना है आपको, सीधा गूगल पे गए, आपने सीधे बोला और आपको डिस्प्ले कर देता है। आपको आर्टिफिशियल के विषय में नहीं मालूम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप बोलेंगे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके सामने टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा और वो स्पीचिंग करके भी आपको बता देगा, बोल के भी बता देगा। तो लर्निंग एंड प्लानिंग आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए इसको देखते हुए आर्टिफिशियल जो आज की मशीनरी है हमारी, वो भी आर्टिफिशियल हो रही है। ऐसी मशीनें बनाने की परमिशन दी जा रही है जिससे अधिक से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सके। अब मैं इसके कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स की बात करूंगा। निम्नलिखित क्या होते हैं? नॉलेज इंसेंटिव, कार्यों को हल करने के लिए मशीन से मनुष्य की तरह इंटेलिजेंसी काम करवाना, जिसमें मशीन और मनुष्य के काम के बीच में कोई अंतर दिखाई न दे। अभी तक कंप्यूटर के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती थी। यदि हमने गलती कर दिया, सीधा इनपुट पे यदि हमने गलती कर दिया तो कंप्यूटर हमको आउटपुट भी गलत देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी स्टूडेंट, तो वो यदि आप गलती भी करते हो तो वार्निंग देगा, बताएगा और वो जल्दी गलत नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए हमने कंप्यूटर को यहाँ से यदि अभी जो हमारे पास कंप्यूटर है, हम यहाँ से यदि छत से उसको बोले कि कूद जाओ तो कूद जाएगा। लेकिन जब उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो वो कूदेगा नहीं, वहां पे ब्रेक कर देगा, स्टॉप कर देगा, टर्न ऑफ करेगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। अब मान लीजिए वो गन चला रहा है, लेकिन अगला व्यक्ति यदि पीछे से वार कर रहा है तो मुड़ जाएगा, पीछे भी वार कर लेगा। अभी ऐसा नहीं है। अभी जो कंप्यूटर हमारे पास था, सीधा यदि हमने उसको फिक्स कर दिया है कि तुमको आगे फायर करना है तो आगे फायर ही करता रहेगा, पीछे नहीं देखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, अब उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे बताया आपको कई प्रकार की कारणों के लिए जो इंसान कारणों की तरह समझ सके, सोच सके, सीख सके और व्यवहार कर सके, वही आपका क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप रोबोट के 2-4 वीडियो जरूर देखिएगा स्टूडेंट, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी समझ में आ जाएगी। रोबोटिक वीडियो आप देखिए, सभी के पास स्मार्टफोन है, आप जरूर गूगल पे सर्च करिएगा और उनको देखा करिए, तो आपको आर्टिफिशियल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे वर्क करता है। एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए, एक्सपर्ट सिस्टम देखिए क्या होते हैं। आज मैं पहले एक्सपर्ट सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। एक्सपर्ट सिस्टम होते क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे जो बहुत हमारे सीनियर होते हैं, मैं एक मेडिकल की लाइन से बता रहा हूँ, सभी क्षेत्र में एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जा सकते हैं। जैसे मेडिकल की यदि मैं बात करूँ तो जो सीनियर डॉक्टर होते हैं उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो किसी भी बीमारी को लेकर जो जिसके भी वो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलाइजेशन जिसमें उनका होता है, उसको लेकर के वो क्या करते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस होता है, उनको जो नॉलेज होता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए वो किसी व्यक्ति जो है वो किसी बीमारी या डायग्नोसिस का स्पेशलिस्ट है, तो उससे जो भी डेटा होगा वो जो बताएगा उस बीमारी के लक्षण और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम और उसके बाद उसका वो सोल्यूशन, वो सब हम स्टोर कर लेंगे कंप्यूटर में। ठीक है।
और उससे हम क्या बनाएंगे, एक्सपर्ट सिस्टम। अब वो एक्सपर्ट सिस्टम दूसरे डॉक्टर को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उनको उतना नॉलेज नहीं है कि यदि ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, ये बीमारी मिलती है, तो हमको क्या सोल्यूशन देना है, ये उनको नहीं मालूम है। लेकिन उनके पास एक्सपर्ट सिस्टम है, उसके द्वारा दिए गए जो डेटा है वो स्टोर्ड है, तो वो क्या करेंगे, उस फीचर्स को एक्सपर्ट सिस्टम में इनपुट कर देंगे, या बोल करके किसी भी तरीके से। तो वो उससे रिलेटेड आपको क्या दे देगा, सॉल्यूशंस दे देगा, मेडिसिन बता देगा, दवा बता देगा। तो उसको ना पढ़ना पड़ेगा, ना कहीं एनालिसिस करना पड़ेगा, ना जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक उसके पास क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं एक्सपर्ट सिस्टम, और ये बुद्धि के साथ वर्क करते हैं। आपने उसमें बताया, वो एनालिसिस करके आपको, लेकिन वो एनालिसिस किसके बेस पे, बहुत सीनियर डॉक्टर, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति, उनके सभी का। ऐसे ही एजुकेशन के क्षेत्र में भी यूज किया जा रहा है स्टूडेंट। आज जो छोटे बच्चों का एजुकेशन है, स्मार्ट क्लासेस होती हैं, उनके जो सर्वर होते हैं, उन पे जो एक्सपर्ट आपके जो बहुत सीबीएसई से रिटायर्ड टीचर होते हैं, जिनके पास कम से कम 60 साल, 50 साल, 40 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो उन लोगों के पास लोग जाते हैं और उनसे पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, और कई लोगों से, किसी एक का नहीं स्टूडेंट, कई लोगों से डेटा को कलेक्ट करके, फिल्टर करके, और फिर उसको सर्वर में स्टोर कर देते हैं। फिर वो एक्सपर्ट सिस्टम के रूप में काम करते हैं, या कहीं भी। अब उनको जब हमने सर्वर पे डाल दिया, तो वो स्टूडेंट चाहे चित्रकूट का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे सतना का हो, सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं। वो इंटेलिजेंसी हर व्यक्ति के पास आए, वो नॉलेज सभी व्यक्तियों तक पहुंचे, इसके लिए ये वर्क करते हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम मैंने समझाया आपको, अपने आप में एक नई चीज सीखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, समझते हैं, और उसको उपयोगकर्ता को सलाह देते हैं, यानी कि जो भी सजेशन देना। आप गूगल में कभी सर्च करिए, एक्सपर्ट सिस्टम का काम करता है, उससे रिलेटेड सजेशन बताएगा वो कि आपको ये करना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग कहाँ है। सबसे पहले तो देखिए गेमिंग में। आपको मालूम है, गेम में बहुत से ऐसे गेम आते हैं, आप लोग यदि गेम देखे हो तो कंप्यूटर में आज मोस्टली लोग बात मोबाइल पे यूज करते हैं। शतरंज की है, रणनीति खेल है, कोई भी आपकी मशीन से रिलेटेड है, उस पर यूज किया जाता है। बोर्ड बोर्ड से रिलेटेड गेम है, कम्बोर्ड है, आपको बहुत सारे सराउंडिंग जो गेम्स आते हैं, जैसे रेसिंग गेम्स है, और बाइक आता है, कहाँ एक्सीडेंट होगा, कहाँ नहीं होगा। ऐसे सबसे पहले हमारा जो यूज हो रहा है वो गेमिंग में हो रहा है। अब विजन सिस्टम आपका, इमेज रिकग्नाइजेशन, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल हैं। जैसे मोबाइल या लैपटॉप को जाना और अंगूठे को वेरीफाई करना, आंखों से विजन के माध्यम से पहचाना, फेस डिटेक्ट करना, पुलिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, और फॉरेंसिक जो होते हैं वो लोग भी यूज करते हैं, फोटो के माध्यम से अपराधी को पहचान करना। तो ये सभी आपके क्या हैं, यूजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पीच रिकॉग्नाइजिंग तो मैंने आपको बताया ही, सभी लोग यूज ही करते हैं। गूगल में वॉइस सर्चिंग फीचर जो है सबसे बड़ा एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करना एक पेन के द्वारा, वो भी यूज किया जाता है। अगला मैंने बताया रोबोट, रोबोट में भी इसका यूज किया जाता है। रोबोट मैंने बताया ही कि एक व्यक्ति की तरह पूरा वर्क करते हैं। और सेल्फ ड्राइविंग, ड्राइवरलेस, यानी कि स्वयं ड्राइविंग करना, ये भी बहुत जल्द अपने देश में भी आने वाला है और अपने आप ही यूज होने वाला है, सेल्फ ड्राइविंग कार। नेचर लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें भी कई प्रकार की लैंग्वेजेस भी यूज की जा सकती हैं। एआई इंटरटेनमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम मैंने आपको समझाया ही, मशीन और कंप्यूटर के बीच एक जानकारी प्रोवाइड करता है, उसके लिए एक्सपर्ट सिस्टम यूज किया जाता है। आज एग्रीकल्चर में भी एआई का यूज किया जाता है। इसके माध्यम से मिट्टी की जानकारी लेना, किस प्रकार की उसका रिसर्च करना, उससे रिलेटेड किस प्रकार की टूल्स की आवश्यकता है, कैसी पैदावार हो सकती है, इससे रिलेटेड भी इसमें यूज किया जा सकता है। किस प्रकार के सीड्स हमको वहाँ पे यूज करना चाहिए। कई ऐप भी आते हैं स्टूडेंट इससे। एआई हेल्थ केयर मैंने एग्जांपल ही दिया, हेल्थ केयर के लिए भी बहुत सी बीमारियां, आप डेटा का कलेक्शन होता है, एक्सपर्ट सिस्टम के माध्यम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी बीमारी है, उसका क्या प्रॉपर सोल्यूशन हो सकता है।
ये सारे यूजेस स्टूडेंट आपको बताना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या बेनिफिट्स हैं वो भी आप बताएंगे, मेरिट डीमेरिट मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में यूजेस भी बताया। जैसे आर्टिफिशियल पूर्व अनुभव या जानकारी के अनुसार सीखने में सक्षम है, इसलिए एआई मशीन या सिस्टम उसमें गलतियां कम होती हैं। सेंसर का यूज किया जाता है और सेंसर के माध्यम से आज जैसे गाड़ियों में सेंसर लग कर आ रहे हैं, आप यदि गाड़ी बैक करते हैं तो डिटेक्ट कर लेता है कि पीछे कोई दीवार है, कोई खड़ा है, तो गाड़ी रुक जाती है, एक्सीडेंट ना हो। इस तरीके से भी निर्णय आज मैंने आपको बताया था कि जैसे हम रूम से बाहर जाते हैं तो लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाए, फैन बंद हो जाए, रूम के अंदर आए तो ऑटोमेटिक फैन लाइट चालू हो जाए। तो ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में आप देखेंगे स्टूडेंट, आप बैठ जाएंगे ऑटोमेटिक आपका नाश्ता आ जाएगा, चाय आ जाएगी, ये सब कौन करेगा? रोबोट करेगा। आप आए तुरंत चाय बना कर ले आएगा, आपको झाड़ू पोछा, यानी कि यहाँ तक कि रोबोट से बहुत सारे वर्क आसान होने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वो ऑटोमेटिक समझेगा कि आपको पानी चाहिए, चाय चाहिए, क्या चाहिए आपको। ओके, तो इंसानों की कार्यक्षमता जैसे हम काम करते हैं वैसे उससे कहीं ज्यादा हमारे जो ड्रॉबैक हैं उनको खत्म करके और उसको क्या करना, डेवलप करना, ये मेन उसका एम है स्टूडेंट। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो व्यक्ति होता है उसकी एक लिमिटेशन होती है, वो कितने घंटे, 8 घंटा 10 घंटा सही काम कर सकता है, इसके बाद उसको कहीं ना कहीं थकावट होगी, थक जाएगा, सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। लेकिन एक मशीनरी जब काम करेगी उसमें कोई थकावट नहीं होती, कहीं पे नहीं रुकेगा, वो हमेशा एक जैसे ही काम करता रहेगा। तो ये भी हमको बेनिफिट मिलने वाले हैं इससे कई नौकरियों पे। लेकिन ऐसा नहीं है, इनको चलाने के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति ही तो चाहिए, इसमें जो प्रोग्रामिंग करना होगा उसके लिए भी तो व्यक्ति चाहिए। तो कहीं ना कहीं नौकरी भी मिलेगी और मशीनों को जो जहाँ पे डेंजरस जोन होते हैं वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कोई भी सर्च करने के लिए, समुद्र में ले जाने के लिए, कहीं भी जहाँ जोखिम से भरा हो वहाँ हम रोबोट को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, फाइटिंग के लिए भी रोबोट का यूज किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो आर्टिफिशियल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट और बहुत ज़्यादा यूज है, आप पढ़िएगा और भी जो समझ में ना आए बताइएगा। अब कल से हम यूज करेंगे एक्सपर्ट सिस्टम। आज मैंने आपको बताया स्टूडेंट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की क्लास में क्लोज कर रहा हूँ।